और आपका? जी 124। 124 रहा। आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो उसमें नहीं बिल्कुल, मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया। टेस्ट नहीं लगा रहे। तो आप पीएससी या एसएससी किसकी? पीएससी। पीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ जी। तो फिर भी अच्छा स्कोर रहा आपका? हाँ ओके कह सकते हैं। ओके कह सकते हैं। ठीक है। और कैटेगरी क्या है? जनरल कैटेगरी। हाँ फिर तो ओके ही है। तो मैथ रीजनिंग का दोनों का सेक्शन कितना रहा होगा? अप्रोक्स 60 क्वेश्चन, 60 to 65 क्वेश्चंस। अच्छा, तो आप पीएससी के स्टूडेंट हो तो मैं जीके में बात करता हूँ। जीके में कैसा लेवल था? जीके में लेवल कुछ करंट के क्वेश्चंस थे। हाँ। 1-2 एमपी के क्वेश्चन पूछे हैं। हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हैं उन्होंने। ठीक है। जैसे हिस्ट्री के जस्ट लाइक किस प्रकार से? लाइक तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है। हाँ। और फिर करंट का एक क्वेश्चन था हंगर इंडेक्स से। हंगर इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक रहा है इस बार। ठीक है। और क्या थे, और हाँ नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है। चाइल्ड राइट कमीशन से क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन। और ज्योग्राफी वगैरह से भी क्वेश्चन थे क्या? हाँ ज्योग्राफी से था। तो एक एक्ट से क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना है तो उसमें कौन से एक्ट के तहत आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वगैरह से भी क्वेश्चन थे। एमपी से कैसे क्वेश्चन थे? एमपी में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एमपी का बेसिक वो स्पोर्ट कौन सा है। अच्छा। तो उसमें बेसबॉल वॉलीबॉल वगैरह था, जिसका आंसर खो खो था। हाँ खो खो जाएगा। और करंट अफेयर एमपी का भी कुछ था क्या? नहीं एमपी का कोई करंट नहीं था। कोई करंट अफेयर नहीं था। हिंदी और इंग्लिश में एमपी का वेटेज बहुत कम है। एक वन मंत्री कुछ पूछ रहे हैं, वर्तमान में वन मंत्री बच्चों ने बताया। हाँ वन मंत्री पूछा है ना, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, सॉरी हाँ फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर पूछे हैं उन्होंने। और पॉलिटी स्टेट से के कुछ क्वेश्चंस थे। पॉलिटी में मनी बिल का एक्ट, वो सॉरी आर्टिकल पूछा है। आर्टिकल पूछा। मनी बिल का आर्टिकल और फिर एक्ट भी और जैसे पॉलिटिक्स अगर से बात आएगा। की जाए तो एमपी की बाउंड्रीज या ज्योग्राफी से रिलेटेड तो ऐसा कोई रिवर साइड। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने पूछा था कि जो डिवीज़न हुआ था ना अर्ली टाइम पे अर्थ का, जो टूटे थे वो सारे क्या बोलते हैं उनको, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट। वो उसकी शुरुआत किसने की थी। तो ऐसे सारे क्वेश्चन थे। ठीक है। अपन बात करते हैं साइंस में। साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले? साइंस में सारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मुझे लगता है फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था आज। केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे लाइक ब्रोमीन का सिंबल क्या है। और केमिस्ट्री में फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला पूछा है। फिर उन्होंने एरोप्लेन कौन सी गैस रिलीज़ करती है, जेट प्लेन्स, वो क्वेश्चन पूछा है। पॉल्यूटेंट्स में क्या किसका थोड़ा सा वो प्रोपोर्शन होता है, वो उस हिसाब से उनका क्वेश्चन था। बायोलॉजी के क्वेश्चन कैसे थे? बायोलॉजी का क्वेश्चन ये था कि एनवायरनमेंट की बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स वगैरह। एक क्वेश्चन ये था। और बायोलॉजी से एक और कुछ था, कुछ सेल से रिलेटेड। हाँ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल का कुछ। नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मतलब उन्होंने पूछा था कोई डिवीजन होता है जिसमें कितने न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। सेल डिवीजन से। हाँ सेल डिवीजन से क्वेश्चन था। कंप्यूटर सेक्शन में? कंप्यूटर सेक्शन में भी सर रहे होंगे 15-16 के आसपास क्वेश्चन। हाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, वो हर जगह ही है। बेसिक है कि जिसने पढ़ा हुआ है बेसिक भी उनका बन जाएगा। हाँ जैसे आज मैंने अभी देखा ना, मेरे लैब में हाईएस्ट मार्किंग 142 गई है। तो बन रहा है लोगों से जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसके लिए। हाँ हिंदी इंग्लिश में कैसा था? हिंदी इंग्लिश भी ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें कुछ ना बनने लायक चीज़ें थी। वो भी उसका भी बेसिक है, लाइक एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल, जम्बल्ड जो पैराग्राफ होते हैं वो उन्होंने बनवाए सारे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर व्यापम की ही तैयारी कर रहे तो आपके लिए पेपर अच्छा है। दूसरे फील्ड से आए तो फिर नहीं बनेगा। हाँ ये बेनिफिट भी है ना, जो व्यापम के लोग हैं उनके लिए बेनिफिट है। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऑलरेडी कवर है, हिंदी। हाँ अभी जैसे मेरे यहाँ जिसके भी 142 आए, वो कह रहा था कि मैथ रीजनिंग बढ़ेगी तो मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ बढ़ेंगे ये तो उनके लिए बढ़ेंगे, हम लोग के लिए तो घट ही जाएंगे ना। फिर भी रीजनिंग आपसे बन गई होगी। रीजनिंग, हाँ रीजनिंग मेजॉरिटी क्वेश्चंस बन गए हैं, बट मैथ्स के जो सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। हाँ मैथ वाले फॉर्मूला बेस्ड। तो मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं, जनरल मैथ ही है सारे, फार्मूला बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सारी क्वेश्चन है। हिंदी की अगर बात करें मैम, तो हिंदी में जैसे आपने देखे होंगे क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन देखे? हिंदी में जैसे आज उन्होंने पूछा था निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है। निषेध का, निषिद्ध का विलोम शब्द। और हाँ, जैसे और पर्यायवाची। और उन्होंने एक का क्या बोलते हैं उपसर्ग का एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा शब्द बिना किसी उपसर्ग के हेल्प के बना हुआ है। फिर रस छंद का एक क्वेश्चन था। और एक अलंकार से भी एक क्वेश्चन था उसमें। हाँ श्रृंगार अलंकार के कौन कौन से भेद हैं।
तो संयोग वियोग वाले, तो वो ऐसे क्वेश्चन बेसिक हैं सारे। बेसिक है ना, बेसिक है, हम कर सकते हैं, अगर बच्चे तैयार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। जीके जीएस का अगर देखा जाए तो मतलब जैसे सारे बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, तो कुछ ऐसा और बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा सा एमपीपीएससी के लेवल पे भी जा रहा है। तो हाँ, एमपीपीएससी का लेवल था सर, इसको कह सकते हैं, इसीलिए शायद बना वो। जीके में एमपीपीएससी का लेवल है ना, ऐसा थोड़ा जीके में कह सकते हैं, क्योंकि करंट भी है, करंट के 2-3 क्वेश्चन उन्होंने करंट पूछे हमारा हैं। मतलब 2023 से आया था, 22 और 23 मतलब जो स्टार्टिंग बेस है। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया ना, हंगर इंडेक्स का उन्होंने रैंक पूछा है। हंगर इंडेक्स का इंडिया में कौन सा रैंक? हाँ, और नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट के रिपोर्ट किसको सबमिट होती है, ये ऐसे जीके के कोई क्वेश्चन। हिस्टोरिकल प्लेस से क्वेश्चन नहीं आया क्या? हिस्टोरिकल प्लेस से तो नहीं, फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आया है कि कर्नाटक में एक फेस्टिवल होता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में, तो इनमें से कौन सा वो फेस्टिवल होगा। अच्छा। तो ऑप्शंस कुछ अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे जो किले हैं, फोर्ट हैं, इनसे कोई इस तरीके का कोई पॉइंट्स मान लो समझ। हिस्ट्री से सिर्फ एक ही क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? बस एक आप ये क्या कहना चाहेंगे आगे जिन बच्चों का पेपर है, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर सजेशन तो नहीं दे सकती क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ। हाँ ठीक है। तो ऐसे कोई सजेशन नहीं, बाकी जो लोग कर रहे हैं व्यापम के लिए कर रहे हैं, उनसे हो जाएगा। फोकस कर ले। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो आज के एनालिसिस की हम बात करते हैं जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार प्रजापति है। हाँ जी, क्या स्कोर है आपका? मेरा 132 रहा। 132। हाँ। अच्छा स्कोर है आपका। क्या कैटेगरी क्या है? मेरी एससी कैटेगरी। चलो फिर तो हम अपेक्षा रख सकते हैं ये। एक्चुअली मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ। हाँ। मेरी जीएस वगैरह इतनी स्ट्रांग नहीं हाँ। है, तो और ज़्यादा स्कोर कर सकता था, हाँ। बट जीएस और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मेरा स्कोर कम रहा, थोड़ा सा कम रहा। अगर आप टेस्ट लगा रहे होंगे घर में तो उसमें क्या स्कोर बनता था? टेस्ट नहीं लगाया मैं, देखिए 1 या 2 ही टेस्ट लगाए मैंने, क्योंकि मेरा मेंस का चल रहा था, एसएससी मेंस का चल रहा था मेरा, इसलिए मैं टेस्ट नहीं लगा पाया। ज़्यादा टेस्ट? हाँ, मेरे फ्रेंड के पास गुलशन मुंजेरी करके एक मेरा फ्रेंड है, उसके थ्रू ही लगाया मैंने। ठीक है। तो अगर अभी हम बात करते हैं आगे इसमें मैथ्स में, तो दोनों का पोर्शन कितना रहा, मैथ और रीजनिंग का? मैथ और रीजनिंग का टोटल 80 समथिंग था। 80 समथिंग हाँ। था। मैथ में कौन सा पोर्शन ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि आपको तो अच्छा नॉलेज है मैथ रीजनिंग का, तो आप भी बता दीजिए। मैथ में तो अर्थमेटिक ही ज़्यादा था, मोस्टली सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा था उसमें। ठीक है। और सर्कल वगैरह से एडवांस के 2-4 क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। हाँ बस इतना ही। एडवांस में प्रोबेबिलिटी देखने को मिली? नहीं, प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। सीआई एसआई के क्या क्वेश्चन? हाँ, सीआई के 2 क्वेश्चन आए थे, एसआई का 1 क्वेश्चन मिला था। कैलकुलेटेड थे कि नॉर्मल? नहीं, नॉर्मली था। नॉर्मली हाँ, कर सकते थे। हाँ। पाई चार्ट, बार ग्राफ? नॉर्मली जिसकी थोड़ी बहुत भी मैथ ठीक है वो कर सकता है। अच्छा, डीआई वगैरह सीआई एसआई के क्वेश्चन कैसे थे, परसेंटेज पे या नॉर्मल? नॉर्मली थे, परसेंटेज बिल्कुल लाइट ही थे, मतलब नॉर्मली करते हैं, मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी एसआई के क्वेश्चन में। सीआई क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा था बस। रेशियो एंड प्रोपोगेशन में? रेशियो प्रोपोर्शन में 4 से 5 क्वेश्चन थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन? मिक्सचर एजुकेशन से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन हाँ। थे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आगे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन थे? रीजनिंग में तो मोस्टली यही अपना क्या साइन को इंटरचेंज करना एक क्वेश्चन थे, उसमें डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन डायग्राम के थे। ठीक है। आकृति काउंटिंग? आकृति काउंट, हाँ 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, 3 क्वेश्चन। एक में था अपन को ट्राइंगल काउंट करना था और एक में सर्कल काउंट करना था। अच्छा, कैलेंडर क्लॉक वगैरह क्वेश्चन? कैलेंडर क्लॉक से नहीं मिला। नहीं थे? नहीं अच्छा, थे। कोडिंग डिकोडिंग थी? कोडिंग डिकोडिंग थी। अच्छा, सीरीज थी। अब हम बात करते हैं आगे कंप्यूटर में कौन से सेक्शन था? पहले सर हाईएस्ट बता दीजिए कितना गया होगा आपके लैब में? लैब में तो पता नहीं मेरे को, 132 ही मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के डेस्कटॉप देखे हैं। 144 तक भी गए। 144 तक हाईएस्ट गया है। मेरे लैब में वो 65, 99, 25 ऐसे क्वेश्चन, ऐसे भी नंबर आए हुए हैं लोगों की। अच्छा। कंप्यूटर में कौन से पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिले? कंप्यूटर में तो कुछ नेटवर्किंग का नहीं था। नहीं था? हाँ, थोड़ा वो एमएस ऑफिस से मिले 1-2 क्वेश्चन। एमएस ऑफिस हाँ, कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन नहीं थे हाँ, वायरस का 1 क्वेश्चन था। हाँ। और कंप्यूटर कम ही आया था। कंप्यूटर कम ही था। जीएस और मैनेजमेंट ज़्यादा थी। अच्छा, जीएस में इंडिया लेवल का था, एमपी लेवल? इंडिया लेवल के 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी एमपी लेवल का था। पूरा एमपी लेवल हाँ। का क्वेश्चन था। एमपी के कितने क्वेश्चन होंगे? एमपी के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो होंगे। अच्छा, 4 से? हाँ। और करंट अफेयर्स याद है सर आपको? हाँ, जैसे अपने एमपी करंट के वन मंत्री कौन है, वन मंत्री कौन है, एक हो गया। और वन्य जीव अभ्यारण्य से NH नहीं, पर्वत श्रेणी श्रृंखला, इसका कोई नहीं आया। कोई ना पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया हो? इसको मुझे याद नहीं है, जीएस का मेरी बहुत वीक है ना। अच्छा। इंग्लिश में कैसा था? इंग्लिश का बहुत अच्छा आया था। पैराजम्बल के 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है। वॉइस से भी 2-3 क्वेश्चन मिले। ठीक है। और एक्टिव पैसिव से 2 या 3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के थे, और अपना ईडीएम से 1-2 क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स, उसके बाद हाँ, सिनोनिम एंटोनिम से 2-3
तीन या दो क्वेश्चन थे इसके। इन सब से थे, मतलब टाइम टेकिंग थी इंग्लिश या नॉर्मल नहीं, थी? कर सकते नॉर्मली थी। अगर आपने तैयारी की है तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं। पैराजम्बल आए थे, 4 से 5 पैराजम्बल आए हुए थे। हिंदी में? हिंदी तो मेरी सबसे ज़्यादा वीक है, तो हिंदी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, ये हिंदी बाकी इजी आई थी। हाँ, जैसे अपने तो इंग्लिश में टेंस वगैरह रहते हैं, अब इसमें तो ये तो है दी भूतकाल ऐसा कुछ था, तो वो हिंदी में कालों से प्रश्न आया था कोई? 3 या 4 क्वेश्चन आए थे कालों से। संधि आई थी क्या? संधि आई थी। समास एक क्वेश्चन समास का था। अलंकार नहीं, अलंकार नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय का आया था। उपसर्ग और प्रत्यय का। विलोम शब्द आए थे, पर्यायवाची आए थे? हाँ, एक विलोम शब्द आया था। एक विलोम शब्द आया था। और अगर जैसे बात करी जाए मैनेजमेंट की, तो सर मैनेजमेंट तो आपका शानदार रहा होगा। मैनेजमेंट मेरा बिल्कुल जीरो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, क्योंकि बनता ही नहीं था वो मेरे से। अच्छा, वो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। मेन जो इसका स्कोर रहा वो रहा इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ, 3 सब्जेक्ट। अब आगे जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? वही अपना मैनेजमेंट पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो किसी पे भी इतना अच्छे से बन नहीं रहा है। और मैथ टाइम टेकिंग लग रही है लोगों को। काफ़ी लोग बता रहे थे कि मैथ टाइम टेकिंग है, तो मैथ में थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसा करें कि भाई मैनेजमेंट को कम पढ़ के जो टाइम बचा है उसको मैथमेटिक्स में झोंक दें। हाँ, मैथमेटिक्स में झोंक दीजिए। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन लोगों के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, लोग वही बता रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, इस पोर्शन के अकॉर्डिंग। तो मतलब मैथ और रीजनिंग है। हाँ, और इतना हाई लेवल का मैथ आ नहीं रहा है। नॉर्मली आ रहा है। अगर कट ऑफ की बात करूं आपके हिसाब से, मैं कट ऑफ पूछना चाहूं तो सर कितना जाने वाला है? अप्रॉक्स 140 तो हो सकता है। 140 है। हाँ। जैसे स्टार्टिंग में मार्क्स देखे गए 160, 170, 186 मैंने मतलब हाईएस्ट जो अभी तक देखा 187 तक मैंने हाईएस्ट देखा है। तो क्या मतलब कट ऑफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? 150 के ऊपर जाने के चांसेस नहीं, 150 के ऊपर जाने के चांसेस नहीं लग रहे। नहीं है, नहीं लग 150 के ऊपर जाने 150 के अंडर ही आएंगे। 145, 150 इसी के बीच। हाँ, इसी के बीच में रहेगा। मतलब 150, 140 के आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप कह सकते हैं कि आप इंतज़ार करिए, वेट करिए। बिल्कुल। और अगर आप 130 के नीचे हैं तो MPSI में लग जाएं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका? अर्पित शर्मा। अर्पित शर्मा जी। जी। क्या स्कोर रहा आपका? 106। 106। अगर आप घर पर टेस्ट लगा रहे होंगे पहले तो उसमें क्या स्कोर रहता था? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया था, कोई तैयारी नहीं थी, ऐसे ही दिया था। कोई तैयारी नहीं की थी। अच्छा, तो पेपर की अगर हम बात करें तो जैसे मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के कितने आए होंगे? 60+। 60+ हाँ, दोनों के और मैथ्स में स्पेशल देखा जाए तो CI, SI, हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस, और इन चीज़ों से ज़्यादा अब ये प्रश्न आ रहे हैं। और साथ ही जो बैंकिंग पैटर्न के जो रहते हैं जैसे DI वगैरह है, हाँ। उनसे भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से क्वेश्चन देखने को हाँ, मिले 1-2 प्रश्न आए थे। 1 से 2 प्रश्न थे। जी। और क्षेत्र मिति से इनसे? क्षेत्र मिति से नहीं था। नहीं थे इनसे क्वेश्चन? जी नहीं, उनसे नहीं आया था। अच्छा, और अगर हम देखें केवल रीजनिंग का ही ऐसा पार्ट अभी जो मैंने आज फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम दिया है कोई सा, हाँ। तो उसमें देखा जाए तो केवल रीजनिंग ही है जो हर कोई कर सकता है। बाकी सारी चीज़ों का जो लेवल है अब बढ़ता जा रहा है। तो मतलब एक रीजनिंग ऐसे ही है कि रीजनिंग सबसे बन जाएगी? जी बिल्कुल। रीजनिंग में नया कुछ भी देखने नहीं, रीजनिंग में कोई नया नहीं है। हाँ। और जीके में MP जीके था या कौन सा जीके था ज़्यादा? MP में एक प्रश्न था, जैसे मध्य प्रदेश के वन मंत्री वर्तमान में विजय शाह जो है, कौन विजय शाह, वो देखा गया है। और बाकी पॉलिटी से प्रश्न अच्छे थे, साइंस अच्छा था, ये सारी चीज़ें रही है। अच्छा, और इंग्लिश में भी बैंकिंग पैटर्न जो पैराजम्बल आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये वाली चीज़ें आ रही है। अच्छा, ये ज़्यादा देखने को मिली है। जी। और हिंदी में किससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में सर अगर देखा जाए तो 1-2 पैराग्राफ के प्रश्न दे दिए नए, और कुछ चीज़ों में संधि, समास, अलंकार, छंद, इनसे 1-2 प्रश्न सबसे जैसे रहे। वाच्य वगैरह इनसे क्वेश्चन? नहीं, उससे नहीं आया। अच्छा, एक कारक से जरूर आया था एक प्रश्न। काव्य वगैरह? काव्य से एक था। काव्य से थे। और जो लोकोक्तियाँ, मुहावरे? नहीं, उससे कोई प्रश्न इनसे नहीं था? नहीं, आज कुछ कोई प्रश्न। रचनाएं वगैरह? हाँ, रचना एक रामवृक्ष बैनीपुरी की कोई सी रचना थी। हाँ। जी। तो यही क्वेश्चन थे इसमें। और मैनेजमेंट का कैसा था? मैनेजमेंट तो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा कह सकते हैं। पढ़ के कुछ चीज़ आ सकती है और कुछ बिना पढ़े भी नहीं आएगी। कुछ व्यवहारिक नॉलेज से भी हो जी जाएगा। बिल्कुल। जी इतना हो जाएगा। तो भी फिर भी आपने अच्छा स्कोर किया। और अगर साइंस में हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? हाँ, बायोलॉजी से भी थोड़ा अच्छा प्रश्न था। और बाकी वो तो सभी सेम थे लगभग। सभी सेम थे, है ना? चलो ठीक है। आगे जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि अगर SSC वगैरह जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में अगर कमांड हो तो उनका अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। अच्छा, कंप्यूटर में कैसे? कंप्यूटर ठीक था। मतलब कंप्यूटर में कुछ बहुत ही हार्ड लेवल की
प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसी थी या फिर कंप्यूटर में normal? जावा वगैरह से प्रश्न थे, प्रिंटर के कुछ प्रकार के अंदर से प्रश्न थे, ठीक है। और प्रोग्रामिंग वाले ही प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिले, जैसे शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट की वगैरह, ये जो पहले आ रही थी वो बिल्कुल नहीं आई इस बार। हाँ हाँ हाँ, जी ठीक है। इंटरनेट से नेट इंटरनेट हाँ, इंटरनेट पर से 1-2 प्रश्न थे कुछ। वायरस से कुछ हाँ, वायरस एंटीवायरस से बिल्कुल थे एक वायरस प्रश्न। एंटीवायरस जनरेशन से जनरेशन से नहीं था कोई, मतलब उसकी कंप्यूटर हिस्ट्री से कोई प्रश्न नहीं था ना, शॉर्टकट की इन्वेंशन नहीं ऐसा कोई प्रश्न। अच्छा, इस टाइप से कोई पूछा जी। तो एक लेवल ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ तो बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और आज के प्रश्न में यही है कि मैंने भी कहीं लैब में देखा तो 110-120 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं किसी को, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैक्स 60 से 80 तक प्रश्न नंबर ही आ रहे हैं लोगों को। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे जिन बच्चों का पेपर है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई किस पर ज़्यादा फोकस कर बस यही मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश अगर है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो साथियों, जैसा कि आज का एनालिसिस आप लोगों ने देखा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। वहीं अगर पीएससी के स्टूडेंट है तो वो थोड़ा सा मैथ्स में कमज़ोर दिखे, लेकिन अगर हम बात करें एसएससी के स्टूडेंट की तो भाई वो इधर जीके पोर्शन में कमज़ोर लगे। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो महारथियों, व्यापम के फाउंडेशन को बहुत अच्छे से कवर करो। अगर आपका फाउंडेशन कवर है तो आपका आराम से सारी चीज़ें बनेगी, क्योंकि आप ये जो एसएससी पीएससी वालों से डरते हो तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में कमज़ोर है, ये वो तैयारी नहीं करते। तो आप जो व्यापम वाले हैं अपने आप पे भरोसा रखो, सारे सब्जेक्ट को कवर करो। नया देखने को कुछ भी नहीं मिला, सारे क्वेश्चंस वही है, सेम टाइप चल रहा है, नया पैटर्न कुछ भी नहीं है, और अब तो और डरावना वाला पैटर्न भी नहीं है। तो आराम से क्वेश्चंस बनेंगे, आराम से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। और रही बात फाउंडेशन की, तो भाई महारथी बैच का 16 तारीख लास्ट डेट है, जिसकी 699 प्राइस है, और आप लोग जाकर के एक बार देख सकते हो। सारी क्लासेस भी अभी आप लोगों के लिए फ्री की हुई है। पटवारी के जितने भी क्लासेस चल रही है 5 बजे से लेकर के आपकी शाम को 7-8 बजे तक, 10 बजे तक सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रही है। एप्लीकेशन पर भी आपको PDF मिल जाएगी। तो और इसी प्रकार के एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।